पूरा सेशन रिकॉर्डेड है, इसकी पूरी रिकॉर्डिंग आपको जो है मिलेगी, इस बात से आप निश्चिंत रहिएगा। राइट, इसकी पूरी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। आप इस रिकॉर्डिंग को चेक करके आप अपना जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, बाकी की चीजें हैं, उसको आप खुद से कंप्लीट कर पाएंगे, नो इश्यू। राइट, और उसके बाद आप अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स के माध्यम से अपनी एनजीओ की लॉगिन कर पाएंगे। अपनी सीएसआर एजेंसी आपने कोई क्रिएट की है, आपकी सीएसआर फंडिंग एजेंसी है, उसको आप अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल्स दे पाएंगे, जिससे कि वो कुछ पार्ट जो आप दिखाना चाहते हैं उसको वो देख सके। आपके डिपार्टमेंट के जो पर्सन है वो उस पर लॉगिन कर पाएंगे। आप जो है खुद से उस पर जो है लॉगिन करके अपनी सारी चीजों को मैनेज कर पाएंगे। तो चलिए जी, मैं इसको एक्सप्लोर करता हूं कि कैसे ये सॉफ्टवेयर आपके लिए अब काम करने वाला है। लेट मी टेक यू ओवर देयर। मैं अब आपको उस पार्ट पर लेकर चलता हूं। एनजीओ रजिस्ट्रेशन, ध्यान दीजिएगा, यहां से आपको अपने एनजीओ को रजिस्टर करना है, जिसके लिए आपकी एनजीओ का नाम, कॉन्टेक्ट पर्सन का नाम, आपका कॉन्टेक्ट पर्सन का कॉन्टेक्ट नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका पैन नंबर, आपका एनजीओ एड्रेस, आपकी मिशन स्टेटमेंट, आप किस मिशन पे काम करते हैं, आप चाहे तो इसको फिल कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको ड्रॉप कर सकते हैं। राइट, मेरा फिर भी कहना है, क्योंकि मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आपके कामों को समझ लेगा तो थोड़ा बेटर रहेगा। आप यहां पर अपना मिशन स्टेटमेंट जरूर डालिएगा। अगर आपके पास वेबसाइट है तो इस पर डालना ना भूलें, और ध्यान रखिएगा अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो सर क्लासेस लगातार आपको दी जा रही हैं, आपको फिर से बता दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा, आप उस पर जो है वर्क कर लीजिएगा। ये जो भी साथी हैं मेरे साथ जिन्होंने ये स्क्रीनशॉट के चक्कर में किया है, प्लीज अवॉइड ऑल द थिंग्स। ठीक है जी, सारा कुछ आपको लाइव मिलेगा। राइट, तो आप वहां पर लाइव खुद से जाकर चेक कर सकते हैं, खुद से आप उस पर जाकर काम कर सकते हैं। लिंक आपको आपके ग्रुप में दे दिया जाएगा। हालांकि अभी चैट बॉक्स के अंदर भी आपको जो है लिंक आपका दिया जा रहा है। लेट मी टेक यू ओवर देयर। चलिए जी, एनजीओ रजिस्ट्रेशन पार्ट आप जब कंप्लीट करते हैं तो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की टीम बैकएंड पर इसे अप्रूव करेगी। राइट, लेट मी टेक यू ओवर देयर। मैं फिलहाल एक डेमो वेबसाइट के साथ, एक डेमो एनजीओ के साथ मैं आपको इसको जो है प्रोसेस करके दिखाता हूं। राइट, चलिए जी, मैं एक बार जल्दी से अपना जो मास्टर लॉगिन है उसको ओपन कर लेता हूं। चलिए जी, हमने एक एनजीओ का एक डेमो एनजीओ हमने बनाया, जिसकी अब हम लॉगिन कंप्लीट कर चुके हैं, हम लॉगिन पर आ गए हैं। यहां पर आप देखेंगे कि आपने अभी तक कितना डोनेशन रिसीव किया है, आपके डैशबोर्ड पर वो दिखता है। आपके टोटल कितने बेनिफिशियरीज आपने आज तक रजिस्टर किए हैं वो आपके पोर्टल पर दिखते हैं। आपने कितने यूजर्स क्रिएट किए हैं आपके लिए वो यहां पर दिखेंगे, और आपकी सीएसआर एजेंसीज अगर कोई रजिस्टर्ड है आपके साथ तो वो आपको यहां पर दिखती है। कुछ इस प्रकार का आपको ये इंटरफेस मिलता है। राइट, जहां पर बताया जाता है आपको कि आप यहां से क्या क्या चीजें मैनेज कर सकते हैं। मॉड्यूल्स मैंने यहां पर इंटरफेस पर, अंदर के इंटरफेस पर भी दिए हैं आपको, लाइक अटेंडेंस मैनेजमेंट, वॉलेंटियर मैनेजमेंट, डोनेशन मैनेजमेंट, सीएसआर मैनेजमेंट, बेनिफिशियरी मैनेजमेंट, एक्सपेंस ट्रैकिंग, फंडरेजिंग एंड कैंपेन मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम मैनेजमेंट, यूजर मैनेजमेंट, सैलरी मैनेजमेंट, एनुअल रिपोर्ट एनालिसिस, ये तमाम चीजें यहां पर आप परफॉर्म कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने डैशबोर्ड की तरफ और चेक करते हैं कि हमारे डैशबोर्ड में एक्चुअल में हमें दिया क्या क्या गया है। चलिए जी, सबसे पहला आपको जो ऑप्शन मिलता है वो यहां पर मिलता है क्रिएट यूजर डिपार्टमेंट, यानी कि आप अपने लिए कोई भी यूजर डिपार्टमेंट क्रिएट कर सकते हैं। लाइक यहां पर आपने एक डोनेशन डिपार्टमेंट हमने क्लिक किया हुआ है, बनाया हुआ है। आप चाहे कोई अलग डिपार्टमेंट आपको बनाना है, आप उस डिपार्टमेंट का नाम रख सकते हैं। मैं एक बनाकर आपको यहां पर दिखाता हूं। लाइक हमारा जो है एक सीएसआर डिपार्टमेंट है मेरी एनजीओ का, है ना, या हमारा वॉलेंटियर डिपार्टमेंट है ना, जो भी आप बनाना चाहें। एचआर डिपार्टमेंट बनाना चाहें आप एचआर डिपार्टमेंट बना सकते हैं। लीजिए जी, आपका जो एचआर डिपार्टमेंट है वो बन गया। ओके जी, हमने यहां पर
डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया। अब यहां पर हम यूजर टाइप क्रिएट कर सकते हैं। लेट मी क्रिएट द सेम। मुझे यहां पर एक यूजर क्रिएट करना है, तो मेरी कंपनी का जो भी मेन एचआर है ना, मेरी संस्था का जो भी मेन एचआर है, मैंने उसके नाम से एक यूजर भी यहां पर क्रिएट कर दिया। आप देखेंगे कि मेरे पास अब दो यूजर बन चुके हैं, एक एडमिन वाला जो कि डोनेशन डिपार्टमेंट का था, एक मेन एचआर है मेरा जो कि एचआर डिपार्टमेंट से, राइट। तो यहां पर आप वापस जब डैशबोर्ड पर अपने देखेंगे तो आपके डैशबोर्ड पर जो है आपको इसकी रिपोर्ट्स दिख जाएंगी। लेट मी टेक यू ओवर देयर। अब आप यहां पर देखेंगे टोटल बेनिफिशरीज एक है, यूजर क्रिएटेड भी एक ही दिखा रहा है अभी, और टोटल सीएसआर कंपनी रजिस्टर्ड भी एक ही दिखा रहा है, राइट। हमने यहां पर अपना एक यूजर क्रिएट किया, राइट, लेकिन उसके बाद हमारा यूजर जो है वहां डिपार्टमेंट पर या फिर हमारे जो मेन डैशबोर्ड है वहां पर नहीं आया। उसके पीछे का कारण, क्योंकि अभी इसमें आपको यूजर का, आपने यूजर तो बनाया है लेकिन यूजर का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। चलिए जी, अब यूजर को रजिस्टर करते हैं। किसी भी यूजर का आपको फुल नेम देना है, लाइक मैं अपने आप को यहां पर रजिस्टर कर देता हूं, और इसका डिपार्टमेंट वगैरह सारी चीजें हम यहां से जो है सेलेक्ट करेंगे। 11 फेब, और यहां पर हमने जो है डेट ऑफ बर्थ हमने यहां पर चुन लिया 89। जेंडर, मैरिटल स्टेटस, ठीक है जी। आपका जो भी मेल आईडी है वो आपने मान लीजिए यहां पर मेल आईडी टैग कर दिया। कैसे यूजर क्रिएट करते हैं, यूजर का काम क्या होता है, कैसे इसको परफॉर्म कराना है, वो सारी चीजें हम यहां पर जो है अभी बताने वाले हैं आपको। नेशनैलिटी इंडियन। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर आप डालना चाहे डाल सकते हैं, राइट। चलिए जी, एड्रेस आप दिखाना चाहे दिखा सकते हैं। प्रोफाइल समरी आप बताना चाहें कि ये जो व्यक्ति है ना, यूजर डिपार्टमेंट के अंदर ये जो व्यक्ति है, इसके बारे में कोई प्रोफाइल समरी आपको बतानी वो आप बता सकते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग उसकी दिखानी है तो आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है यहाँ पर दिखा सकते हैं। लेट मी टेक यू ओवर देयर। चलिए 2023 जनवरी से, और हमने इसको ज्वाइनिंग दिखा दी। यूजर टाइप, अब देखिएगा मैंने आपसे कहा ना कि हमने अभी अभी एक यूजर बनाया जो कि हमारे इस एनजीओ का मेन एडमिन एचआर है ना, मेन एचआर है। तो मैंने यहां से यूजर टाइप सेलेक्ट कर दिया उसका। यहां पर मैंने उसका डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर दिया, डोनेशन डिपार्टमेंट या एचआर डिपार्टमेंट, जो भी हमें इसको देना है। हम उसका आधार कार्ड जो भी है उसको यहां पर अपलोड कर देंगे। लेट मी टेक यू टू ए स्टफ। मैं यहां पर कुछ भी एक जो है फिलहाल अपलोड कर देता हूं, राइट। चलिए यहां पर हमें कुछ भी एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। चलिए मैं इसको अपलोड कर देता हूं फिलहाल। एक फोटो अपलोड करनी है तो मैं यहां पर कोई भी एक फोटो अपलोड कर देता हूं। यूजर रिप्रेजेंटेटिव अगर कुछ देना है आपको, है ना, तो आप उसको दे सकते हैं। अगर आप नहीं देना चाहें तो इसका कोई ये चीजें आप जब इसको यूज करेंगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि रिप्रेजेंटेटिव यूजर देना क्यों आवश्यक है, राइट। तो ये सारी चीजें आपको पता है जब आप अपनी नीचे की स्टाफ बनाएंगे ना, लाइक मैंने अपनी टीम बनाई, टीम के अंदर मैं वॉलंटियर्स बना रहा हूं जो मेरे फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, तो उसके लिए रिप्रेजेंटेटिव यूजर मैं सेलेक्ट करूंगा कि भाई ये अपने टीम लीडर को रिपोर्ट करेंगे, तो वहां पर हम इन चीजों को सेलेक्ट करते हैं, राइट। तो ये चीजें आप जब करेंगे मेन प्रैक्टिस के दौरान आपको समझ में आएंगी। चलिए जी, मैंने इस यूजर को क्रिएट कर दिया और इसका डिपार्टमेंट जो है वो हमने यहां पर क्रिएट कर दिया है। लेट मी कंप्लीट द सेशन। हमने इसको कंप्लीट किया। इट विल टेक टाइम। प्लीज मेरा आपसे निवेदन है कि बैकएंड पर कोई भी अभी काम ना करे। ये पूरी रिकॉर्डेड सेशन है, आपको मिल जाएगा, आप बार बार इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इवन देन हमने अपने सॉफ्टवेयर पे भी आपको बताया है कि आप इसका डेमो आपको दोबारा दोबारा दिए जाएंगे, प्रैक्टिस करवाई जाएगी आपकी, आप इसको ढंग से यूज कर पाएंगे। उसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। लगातार हम कुछ ना कुछ प्रैक्टिस सेशंस इसके देते रहेंगे जिससे कि आपको इसे यूज करने में आसानी हो। तो प्लीज बैकएंड पर जाकर जो है आप अभी फिलहाल कोई भी स्टफ ना करें, राइट। हमारा जो है यूजर क्रिएट हो गया, उसका हमने डिपार्टमेंट बना चुके। नीचे एक ऑप्शन मिलता है आपको व्यू यूजर का। अब आप देखेंगे कि आपका जो यूजर है वो क्रिएट हो चुका है, उसकी यूजर आईडी क्या है, ये सारी चीजें आप यहां से चेक कर पाएंगे, राइट। अभी इसका जो स्टेटस है वो इनएक्टिव है। आपने इसको एक्टिव कर दिया, यानी कि यहां से आपने क्लिक कर दिया। अब आपके यूजर का
जो स्टेटस है वो एक्टिव हो गया, यानी कि अब वो लॉगिन कर पाएगा। लेकिन लॉगिन कैसे कर पाएगा? आपके पास है उसके यूजर आईडी और पासवर्ड। पासवर्ड कहां है? पासवर्ड उसकी जो मेल आईडी है उस पर ड्राइव हो गया, राइट। यहां से वो यूजर अपना आईडी कार्ड लेना चाहे तो वो अपने आई कार्ड पे क्लिक कर सकता है। हमारी फलानी फाउंडेशन, ये हमारा एडमिन आईडी है ना। यहां पर हमारा एड्रेस है, इसका आईडी नंबर है हमारे पास, इसका टेस्ट यूजर है, ये हमारा नाम जो हमने डाला था वट, ठीक है जी। इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकता है वो, और एज ए इमेज भी वो इसको डाउनलोड कर पाएगा। चलिए मैं दोनों चीजें इस पर डाउनलोड करके दिखा देता हूं आपको। मैंने यहां पर दो चीजें डाउनलोड की हैं, एक बार पीडीएफ के अंदर, लेट मी ओपन द सेम। कुछ पीडीएफ में हमारा जो कार्ड है वो कुछ ऐसा दिखने वाला है, और जब हम बात करते हैं जेपीजी की तो हमारा कार्ड जो है वो कुछ ऐसा दिखने वाला है, राइट। तो इमेज के अंदर भी और वैसे भी आप इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए जी, सॉरी, कंट्रोल शिफ्ट टी। चलिए जी, हमने यहां पर चेक किया, हमने यहां पर चेक किया अपने यूजर को, राइट। यहां पर हमने अपने यूजर को चेक कर लिया। व्यू यूजर अभी जो हमने बनाया था, लेट मी टेक यू, इस नाम से, ये सुनील नाम से हमने बनाया था, राइट। चलिए जी चेक कर लेते हैं, व्यू करते हैं इसको कि हमने जो यूजर बनाया है, देखिए उसकी फोटो दिख रही है, उसका नाम दिख रहा है, उसका यूजर आईडी दिख रहा है, ठीक है जी। पासवर्ड वगैरह जो है उसके मेल पर चला गया। आईडी कार्ड आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, उसके प्रोफाइल को वो आप भी अपडेट कर सकते हैं, वो खुद अपने बैंक एंड पर भी अपना ऐड कर सकता है। आईडी कार्ड डाउनलोड की हमने बात की, तो आप एज ए डाउनलोड, एज ए देखिए मेन एचआर है ना, तो ये आपका जो है इश्यू डेट आपकी आ गई, वेबसाइट आपकी आ गई, और आपका आईडी नंबर, नाम, फादर नेम, फोन नंबर, जो भी आपको इस पे दिखाना था वो सारी चीजें यहां पर आ चुकी हैं, राइट। चलिए जी बैक करते हैं। ये था यूजर क्रिएट करने का तरीका। यूजर एक्सेस कंट्रोल, अब ध्यान दीजिएगा, ये आता है मेन पार्ट। आपके एचआर के पावर्स क्या क्या है? क्या वो कोई नया यूजर क्रिएट कर सकता है? ये आपको पावर देखनी है। हमारा एचआर है, ऑब्वियस सी बात है, एचआर को कोई जरूरत पड़ेगी डिपार्टमेंट क्रिएट करने की, वो डिपार्टमेंट भी क्रिएट कर पाएगा, है ना। वो कोई यूजर क्रिएट कर पाएगा, मान लीजिए उससे किसी वॉलंटियर का यूजर बनाना है तो वो यूजर क्रिएट कर पाए। तो जो जो पावर आप उसको देना चाहे आप उसको दे सकते हैं। वॉलेंटियर होता है इसकी जगह, तो क्या हम उसको पावर देते हैं कि वो यूजर क्रिएट करे, डिपार्टमेंट क्रिएट करे, या सीएसआर एजेंसी क्रिएट करे? आई थिंक सो आप संस्था की लाइन में वर्क कर रहे हैं, इतनी नॉलेज आपको होगी, राइट। तो आप यहां से उसकी जो पावर्स है कि वो लॉगिन करने के बाद क्या क्या चीजें कर सकता है, क्या क्या चीजें देख सकता है, उसकी परमिशंस आप यहां से अलॉट करेंगे, राइट। चलिए जी, क्या क्या पावर दे सकते हैं आप उसमें? यूजर डिपार्टमेंट की पावर दे सकते हैं आप, जैसे यूजर क्रिएट करना, डिपार्टमेंट क्रिएट करना, यूजर क्रिएट करना, यूजर को एडिट करना, डिलीट यूजर टाइप, यूजर के टाइप्स को डिलीट करना, डिपार्टमेंट डिलीट करना, यूजर को देखना, या यूजर का स्टेटस चेंज करना, यानी कि जैसे उसका स्टेटस इनएक्टिव था तो एक्टिव कर सकता है कि नहीं कर सकता, राइट। सीएसआर प्रोफाइल मैनेजमेंट में वो सीएसआर रजिस्ट्रेशन कर सकता है कि नहीं कर सकता, सीएसआर कंपनी को एडिट कर सकता है नहीं कर सकता, प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकता है कि नहीं कर सकता, यहां पर प्रोजेक्ट भी क्रिएट होगा आपका, राइट। आप सीएसआर को देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, सीएसआर स्टेटस को चेंज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। सीएसआर का स्टेटस मतलब अप्रूव्ड है ना, या अभी पेंडिंग में है, ये स्टेटस होते हैं। डिलीट प्रोजेक्ट कैटेगरी, प्रोजेक्ट की कैटेगरी को आप जो है, प्रोजेक्ट की कैटेगरी को आप डिलीट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये पावर्स है जो आप उसको दे सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर वो सीएसआर प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। एक्सपेंसेस के अंदर बेनिफिशियरी एक्सपेंसेस को मैनेज कर पाएगा नहीं कर पाएगा, प्रोग्राम या कैंपेन के एक्सपेंसेस को मैनेज कर पाएगा नहीं कर पाएगा, सीएसआर प्रोजेक्ट को देख पाएगा नहीं देख पाएगा, बेनिफिशियरी का रजिस्ट्रेशन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, डाउनलोड रजिस्ट्रेशन कार्ड, किसी का डाउनलोड कार्ड को रजिस्ट्रेशन डाउनलोड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, बेनिफिशियरी के प्रोफाइल को अपडेट कर पाएगा या नहीं, डाउनलोड बेनिफिशियरी रिपोर्ट, बेनिफिशियरीज की रिपोर्ट को डाउनलोड कर पाएगा या नहीं, व्यू बेनिफिशियरी प्रोफाइल, बेनिफिशियरीज के प्रोफाइल को देख पाएगा या नहीं, डोनेशन मैनेजमेंट के अंदर वो डोनेशन दे पाएगा, ऐड कर पाएगा, देख पाएगा, एक्टिविटीज को देख पाएगा, ये तमाम चीजें, सैलरीज वगैरह बनाना, है ना, ये सारी चीजों को आपका जो मेन एचआर है वो कर पाएगा या नहीं, उसकी संबंधित परमिशन जो है वो आप यहां से उसको अलॉट करेंगे।
जितनी परमिशन आप अलॉट करेंगे सामने वाला उतना ही काम आपके एंड पर कर पाएगा, उसके ज्यादा उसको परमिशन उसमें नहीं मिलेंगी। चलिए जी, ये था हमारा पहला यूजर मैनेजमेंट जो हमने कंप्लीट किया कि कैसे हमें यूजर और उसके डिपार्टमेंट्स क्रिएट करने हैं। अब बात आती है सीएसआर एजेंसी की। आप यहां पर सीएसआर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, कंपनी का नाम मैं यहां पर डाल देते हैं हम, ऑस्मोसिस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। हमने यहां पर जो है ऑस्मोसिस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को यहां पर हमने रजिस्टर किया। कंपनी का टाइप क्या है ना, वो प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड है, जो भी आप डालना चाहें, जिस हिसाब से आपको प्रोफाइल मिला होगा उसका। उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, यहां पर आपको जो है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन करना होगा जब आपके पास किसी भी कंपनी से आपको प्रोजेक्ट मिलता है ना। तो आपको काफी सारी चीजें वहां से मिलती हैं, राइट। इंडस्ट्री का सेक्टर क्या है, वो इंडस्ट्री हो सकता है कोई सीमेंट कंपनी है ना, हो सकता है कोई वाटर सॉल्यूशन कंपनी है ना। तो ऑस्मोसिस है हमारी, तो वाटर सॉल्यूशन कंपनी है, राइट। उसका टिन नंबर आपके पास अवेलेबल है, आप डाल सकते हैं। उसकी वेबसाइट आपके पास अवेलेबल, आप डाल सकते हैं, है ना। आपको पूरी कंपनी का डिटेल आपके पास अवेलेबल रहेगी। उसके जो प्राइमरी कॉन्टेक्ट पर्सन है, मान लीजिए उसके नाम मिस्टर पृथ्वी के नाम से उनका कोई पर्सन है ना। उसकी मेल आईडी आप डाल सकते हैं, पृथ्वी @ और जो भी संस्थान का नाम है या कंपनी का नाम है ना, ऑस्मोसिस, है ना .com। यहां पर आप उसका फोन नंबर डाल सकते हैं। जो भी आपका नंबर था वो आपने यहां पर नंबर डाल दिया। उसकी पोजीशन क्या है, आपको वो पोजीशन उसकी डाल देनी है। वो सीएसआर हेड है, एचआर है, जो भी उसकी पोजीशन है वो आप पोजीशन डाल देंगे। सीएसआर का फोकस एरिया क्या है, यानी कि आपको जो प्रोजेक्ट मिला है ना, या आप इस कंपनी के साथ काम करना चाह रहे हैं, इसको आप टारगेट करना चाह रहे हैं, तो इस कंपनी का फोकस एरिया क्या है। ये लाइवलीहुड पर वर्क कर रही है, लाइवलीहुड फोकस है इनका। लोगों को जो है अच्छा पीने योग्य पानी देना इसका फोकस है। सीएसआर का बजट कितना है, राइट। मान लीजिए मुझे यहां से 15 लाख का बजट मिला है या मिलने वाला है, राइट। सीएसआर के गोल क्या रहेंगे, यानी कि जो प्रोजेक्ट आपको मिला, ये जो बजट आपको मिला, इसका क्या गोल है, इससे करना क्या है आपको, है ना, वो यहां पर आपको मेंशन करना होता है। ये क्यों करवाते हैं हम मेंशन, जब हमें कोई प्रोजेक्ट मिलता है हमारी टीम उस पर काम कर रही होती है, टीम को पता ही नहीं है, बोला गया था भैया आलू खोद के लेके आने, और वो खोद के ले आए गाजर, है ना। ऐसा ना हो, इसके लिए हम अपने सीएसआर की जो रिलेवेंट कैटेगरीज हैं उनको यहां पर ड्राइव करते हैं कि हमें एक्चुअल में करना क्या है, राइट। तो सीएसआर का गोल उनको पता होना चाहिए, राइट। तो जो भी आप यहां पर गोल देंगे उनको, वो गोल पता लग जाएगा, उनको पता रहेगा उनको कि भाई ये गोल्स पे हमें काम करना है, क्योंकि स्टाफ कई बार चेंज भी होता है ना। प्रेफर्ड डोनेशन मेथड क्या रहेगा आपका, इन काइंड डोनेशन मिल रहा है आपको यहां से, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन मिल रहा है आपको, या आपको वॉलेंट्री एम्प्लॉय वॉलेंटरिंग मिले, क्योंकि सीएसआर एजेंसी आपको 3 प्रकार से ग्रांट देती है। हो सकता है वो आपको पैसा दे, हो सकता है वो आपको आरओ वाटर प्यूरिफायर प्रोवाइड कर रहे हो भाई गांव में लगाने के लिए, तो वो इनकाइंड के अंदर आ जाएगा, पैसा आपका फाइनेंशियल में चला जाएगा। हो सकता है जो आप सोशल वर्क कर रहे हैं, मान लीजिए आप किसी नहर को खोद कर और जो है किसी गांव तक पानी के उसके कूप तक व्यवस्था कर रहे हैं आप, उनके तालाब तक, तो हो सकता है वो अपने एम्प्लॉयज को एज ए वॉलंटियर सर्विस आपको दे रहे हो। तो दीज आर द 3 काइंड ऑफ सीएसआर, राइट। तो ये आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपका प्रोजेक्ट जो है या पार्टनरशिप जो है आपकी उसके साथ, वो शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, यहां से आप जो है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और कोई भी सीएसआर रिपोर्ट आपके पास है उसको आप यहां पर अपलोड कर सकते हैं, उसको आप सबमिट कर देंगे, आपका डाटा यहां पर क्रिएट हो जाएगा, जो कि आपके पहले तबके के एम्प्लॉय से लेकर लास्ट लेवल तक के एम्प्लॉयज तक ऑटोमेटिकली यहां से चला जाएगा। यह है सीएसआर कंपनी को रजिस्टर करना। अब यहां पर आप अपनी सीएसआर कंपनीज को देख सकते हैं, जैसे कि हमने पहले जो है डेमो के दौरान एक कंपनी बनाकर देखी है ना, तो इसको हम यहां से चेक कर सकते हैं
कि ये कंपनी का हमारी आईडी है जो यहां से ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है, राइट। कंपनी का नाम क्या है, कंपनी किस टाइप की है, आईटी कंपनी है, रजिस्ट्रेशन नंबर उसका ये है ना। इंडस्ट्री सेक्टर हमने अगर भरा है तो वो हमें दिखाई देगा। तो यहां पर हमें तमाम चीजें दिखाई देती हैं। चलिए जी, सीएसआर कंपनी के बाद जैसे अभी हमने जो सीएसआर कंपनी बनाई ओस्मोसिस, व्यू कर लेते हैं इसको और बात करते हैं इसकी लॉगिन की। अब ये जो सीएसआर कंपनी है ये लॉगिन कैसे कर पाएगी? हमने जब इसको क्रिएट किया तो इसके मेल आईडी पर्सन का या जो भी हमने यहां पर डाला, ऑटोमेटिकली हमारा एक लॉगिन क्रेडेंशियल्स इस फाइल से, इस जगह से ऑटोमेटिकली उनके पास पहुंच जाता है, जिसको आप यहां पर एंटर करते हैं। तो उसको यानी कि उसको यूज करके वो कंपनी जो है यहां पर हमारे पोर्टल पर लॉगिन कर पाती है, उसको सारी इंस्ट्रक्शंस पहुंच जाती हैं ऑटोमेटिकली कि आप हमारे फलाने पोर्टल पर फलाने कॉलम पे फलानी जगह पर जाकर आपको फलानी जगह क्लिक करना है। लाइक मैं आपको यहां पर एक छोटा सा उदाहरण बता देता हूं। एक जो मेल उनके पास ड्राफ्ट जाता है उसके अंदर बकायदा लिंक जाता है पूरी वेबसाइट का, पूरे पोर्टल का, लाइक दिस कि आपको इस पोर्टल पे जाना है, इस पर आपको जो है फलानी जगह एक लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, उसमें आपको सीएसआर एजेंसी लॉगिन पे क्लिक करना है और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको फलाना अपना यूजर नेम या फलाना पासवर्ड आपको यहां पर यूटिलाइज करना है और आप हमें लॉगिन कर पाएंगे। तो इस प्रकार से एक पूरा इंटीमेशन उनके पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है जिसके साथ आप काम कर रहे हैं। चलिए जी, प्रोजेक्ट कैटेगरी आप ध्यान दीजिएगा, इसी सीएसआर कंपनी मैनेजमेंट के अंदर हम किस प्रोजेक्ट कैटेगरी पे उनके साथ काम करें, तो यहां पर आप अपनी प्रोजेक्ट कैटेगरी बना भी सकते हैं। क्रिएट का ऑप्शन दिया गया है आपको, है ना। आपको हेल्थ कैटेगरी पे काम करना है, आपको एजुकेशन पे काम करना है, आपको एनवायरमेंट पे काम करना है ना, आपको लाइवलीहुड पे काम करना है। तो यहां पर वो तमाम प्रोजेक्ट कैटेगरीज आप यहां पर जो है ड्राइव कर सकते हैं। लाइक मेरे पास अब जो मैंने कंपनी ऐड की है उसके साथ मुझे लाइवलीहुड के प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो मैंने यहां पर अपना जो है कंप्लीट डाटा बना दिया। ये डिपार्टमेंट हमने यहां पर सीएसआर डिपार्टमेंट हमने यहां पर क्रिएट कर दिए, राइट। तो ये सीएसआर प्रोजेक्ट की कैटेगरीज हम यहां पर जो है चेक कर सकते हैं, बना सकते हैं, राइट। तो ये है हमारा वो पोर्टल हिस्सा जहां पर हमें अपनी सीएसआर कंपनी के लिए प्रोजेक्ट की कैटेगरी बनानी है। अब बात करते हैं, सीएसआर कंपनी के अंदर हम रजिस्ट्रेशन कर चुके, सीएसआर कंपनी को हम चेक कर चुके, प्रोजेक्ट की कैटेगरी हम यहां से बनाएंगे। अब बात करते हैं सीएसआर प्रोजेक्ट के अंदर सीएसआर प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन। अब यहां पर करना होता है आपको उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन। लाइक आपको कोई प्रोजेक्ट मिला लाइवलीहुड इन झज्जर, है ना, लाइवलीहुड प्रोजेक्ट इन झज्जर, जो भी आपका प्रोजेक्ट का टाइटल था वो आपका पास हुआ। किस कंपनी ने आपको दिया? अभी अभी हमने एक कंपनी यहां पर टैग की थी, कौन सी? ऑस्मोसिस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। इससे हमें वो सीएसआर मिला है ना। आप प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन यहां पर टाइप कर सकते हैं, जो भी आपने बनाया होगा। ऑब्वियस सी बात है, आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई होगी तो उसके अंदर आपका पूरा प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन होगा, तो वो यहां पर आपको जो है टाइप कर देना है, राइट, लाइक दिस। आप किस तारीख से इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करना है आपको, आपने वो तारीख डाल दी, भाई हम 28 फरवरी से इस पर काम शुरू करेंगे, प्रोजेक्ट का जो हमारे पास सेंशन लेटर है उसके हिसाब से, और फलानी तारीख तक हमें 2026 तक जो है इसको एंड करना है, या फिर मान लीजिए हमें सितंबर 2025 में इसको एंड करना है। 6 महीने का हमें प्रोजेक्ट मिला था, 6 महीने के अंदर हमें इसको एंड करना है। लोकेशन क्या मिली है हमें? हमें इस प्रोजेक्ट को जो है बहादुरगढ़ के अंदर कंप्लीट करना है, राइट। आपको प्रोजेक्ट की कैटेगरी क्या है? हम लाइवलीहुड पर काम कर रहे थे, राइट। यहां पर बजट की एलोकेशन क्या है? यहां पर मान लीजिए मुझे 1,50,000 का बजट अलॉट हुआ है वहां से, राइट। स्टेक होल्डर, लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स अगर आपको डालनी है, मान लीजिए इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं किसी और स्टेक होल्डर को जोड़ रहा हूं, मान लीजिए मेरे साथ कोई दुकान वाला है जिससे मैंने स्पॉन्सरशिप ली हुई है, ऐसा कुछ भी है, तो मैं स्टेक होल्डर की लिस्ट भी यहां पर लगा सकता हूं, राइट। यहां पर इम्पैक्ट, एक्सपेक्टेड जो इम्पैक्ट्स हैं उस प्रोजेक्ट के, वो मुझे यहां पर मेंशन करने हैं कि भाई इस प्रोजेक्ट से हम क्या क्या इंपैक्ट लेकर आने वाले, लोगों को अच्छा पानी पीने को मिलेगा, वटेवर, ठीक है जी। तो मैंने यहां पर जो भी चीजें हैं वो मेंशन कर दी। फंडिंग सोर्स, ठीक है जी, आप अपना फंडिंग सोर्स जो है वो यहां पर ऐड कर सकते हैं और उससे संबंधित कोई भी अटैचमेंट है वो आप यहां पर लगा सकते हो, अपने प्रोजेक्ट को यहां से आप क्रिएट कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट क्रिएशन। चलिए जी, अब यहां से आपने जो सीएसआर प्रोजेक्ट रजिस्टर किया था, राइट, लाइक यहां पर हमने फर्स्ट प्रोजेक्ट करके देखा जो कि हमारा नेक्स्ट एक्सपीरियंस है, उसमें हमें 4 लाख का 40,000 का बजट मिला हुआ, इस तारीख से इस तारीख हमें कंप्लीट करना है। ऐसे ही हमारे पास एक लाइवलीहुड का प्रोजेक्ट है झज्जर के लिए जो कि ऑस्मोसिस कंपनी से मिला हुआ, 1.5 लाख का इसमें बजट मिला, इस तारीख से इस तारीख पर हमें इसे कंप्लीट करना है। तो ये सारे प्रोजेक्ट आप या आपकी टीम वहां पर बैठकर देख सकते हैं, राइट।
जिसने भी लॉगिन किया कि इतना बजट आया है, हमने अभी तक कितना पैसा खर्च किया है वो यहां पर दिखेगा, बेनिफिशियरी पे कितना पैसा खर्च किया है वो यहां पर दिखेगा। अभी तो हमने कोई खर्च नहीं किया, राइट, हम अपने वाले जब प्रोजेक्ट की तरफ जाएंगे, है ना। कैंपेन प्रोग्राम भी आपने कितना पैसा खर्च किया है, रिमेनिंग फंड आपके पास कितना बचा हुआ है। ये आपका पहला प्रोजेक्ट था जो कि इस कंपनी से आपको मिला था, सीएसआर कंपनी का नाम नेक्स्ट एक्सपीरिया था, है ना। उसकी सारी डिटेल आपको यहाँ पर दिख रही है, उससे संबंधित जो भी प्रोजेक्ट की फाइल है वो यहाँ पर आपको दिख रही होंगी, जहां से आप फाइलों को ऐड भी कर सकते हैं और इनको चेंज भी कर सकते हैं, राइट। तो चलिए जी, सीएसआर प्रोजेक्ट की तरफ वापस चलते हैं। अभी हमने जो प्रोजेक्ट जोड़ा इसको चेक करते हैं। 1.5 लाख का हमें प्रोजेक्ट मिला है, जिसमें से हमने जीरो अमाउंट स्पेंड किया है, ना बेनिफिशियरी पर कोई पैसा खर्च किया है, ना कैंपेन के प्रोग्राम भी कोई खर्च किया है। हमारे पास यू का यू फंड जो है बचा हुआ है, लाइवलीहुड का प्रोजेक्ट है झज्जर के लिए, है ना। इससे संबंधित जो हमने डालना था इसमें जो प्रोजेक्ट के बारे में वो हमने डालना था। कंपनी कौन सी है ना। स्टेक होल्डर कोई भी नाम है उसका दिखेगा हमें, प्रोजेक्ट की कैटेगरी दिखाई देगी, प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या रहेगी, किस डेट से किस डेट पर हमें प्रोजेक्ट करना है ना। प्रोजेक्ट के फंडिंग सोर्स क्या रहेंगे, एक्सपेक्टेड आउटकम्स या इंपैक्ट्स क्या रहेंगे, हमारा जो प्रोजेक्ट फाइल है उससे संबंधित कोई फाइल है तो मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, जैसे मेरा सेंक्शन लेटर या और कोई डिमांड लेटर या कोई नोटिफिकेशन आ रहा है फंडिंग एजेंसी की तरफ से, वो सारी चीज मैं यहाँ पर अपडेट कर दूंगा, जिससे मेरे यूजर्स जो उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं वो सभी कुछ चेक करते रहेंगे। और याद रखिएगा कि हम इस सॉफ्टवेयर के बाद न सिर्फ ये करना सीख रहे हैं, बल्कि मैं चाहूंगा कि अब हमारी एनजीओ डायरेक्टली प्रोजेक्ट पर काम भी करें, तो प्रोजेक्ट की व्यवस्थाएं भी की जाएंगी, उस पर भी आएंगे अभी। चलिए जी, सीएसआर प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस। अब यहां पर हमें जो एक्सपेंस करते हैं हम लोग उसको हमें मैनेज करना होता है, लाइक एक्सपेंस ऑन बेनिफिशियरी। हमें किसी भी बेनिफिशियरी पर एक्सपेंस जब ऐड करना है तो हम यहां से मान लीजिए हमने कोई बेनिफिशियरी सेलेक्ट किया और हमने उसका जो है प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया कि हमें इस बेनिफिशियरी पर, इस व्यक्ति के ऊपर हमने बेनिफिशियरी को ऐड कर दिया। ये वाला जो हमारा बेनिफिशियरी वो इस प्रोजेक्ट का बेनिफिशियरी बन चुका है, राइट। अब एक्सपेंस टाइटल हमने कर दिया, हमने इसको एक आरओ वाटर का जो है सेट दिया, ठीक है जी। किस तारीख को हमने इस पे पैसा खर्च किया, लाइक आज मैंने इसको दिया, है ना। इस पर हमने किस प्रकार का जो है एक्सपेंस कैटेगरी है, तो हमने एक्सपेंस कैटेगरी बेसिक से जो है पीछे से बनाई थी, तो हम यहां से एक्सपेंस कैटेगरी को चूज कर लेंगे। मेडिकल असिस्टेंट, फूड एसेंशियल, एजुकेशन मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन, शेल्टर सपोर्ट, मिसलेनियस, है ना। तो ये कैटेगरीज हम एक्सपेंस की पीछे से बढ़ाकर लेकर आएंगे और यहां पर हमें वो दिख जाएंगी, राइट। कितना अमाउंट स्पेंड किया, लाइक मैंने इसको 1 लाख, सॉरी 50,000 था, मैंने इसमें से 15,000 रुपए इस पर खर्च कर दिए। डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सपेंसेस आप यहां पर डाल सकते हैं, राइट। पेमेंट मेथड क्या था आपका, कैश से किया आपने, बैंक ट्रांसफर किया आपने, चेक से दिया। ऑब्वियस सी बात, इतना बड़ा अमाउंट है 15,000 का, तो हम चेक से देंगे, राइट। कोई एडिशनल नोट है भाई, चेक नंबर आपको डालना है कि इस फलाने पेमेंट का जो है चेक नंबर इतना था, वो आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया, राइट। और कोई फोटो या कुछ भी आपको लगाना है कि भाई मैंने इसको ये चीज दी थी उस समय की फोटो है या कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट है, वो यहाँ पर लगा देंगे और इसको सेव एंड ऐड कर देंगे या सेव एंट्री कर देंगे। तो आपको दोनों चीजें यहां पर मिलती हैं, सेव एंड ऐड अनदर, भाई दूसरा ऐड करना, तीसरा ऐड करना, तो लगातार आप उसको ऐड करते जाएंगे, है ना। तो एक स्टेप पर आपको सारे के सारे बेनिफिशरीज को आप एक साथ मैनेज कर सकते हैं। एक्सपेंसेस ऑन प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट पे आपने क्या एक्सपेंस किया, यहां पर देखिएगा, लाइक मैं लाइवलीहुड के प्रोजेक्ट पे मैंने एक्सपेंस टाइटल डालते हैं, हमने एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया था इस प्रोजेक्ट के लिए, है ना। हमने इस प्रोजेक्ट के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया, कब किया जी, आज की डेट में ही किया, ठीक है जी। डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, हमने अवेयरनेस प्रोग्राम इन फला विलेज, है ना। हमने इस प्रोजेक्ट के बारे में फलाना विलेज में काम मतलब जो बताया, इसमें आपको क्या खर्च हुआ, लॉजिस्टिक खर्च हुआ आपका, सैलरी लगी किसी की, या एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आई आपको, या मिसलेनियस, तो मिसलेनियस कॉस्ट आई हमें, अमाउंट की कितनी अमाउंट आया आपका खर्चा आया, मान लीजिए हमने 5,000 आज खर्च किया, ठीक है जी। पेमेंट कैसे करी आपने, कैश में करी जी हमने पेमेंट, है ना। मान लीजिए हमें टेंट वाले को देना हुआ या कुर्सी वाले को देना हुआ, वट। प्रोजेक्ट का जो करंट स्टेटस है इन प्रोग्रेस है। कई बार क्या होता है हमारे पास ग्रांट कुछ एडवांस मिल गया होता है और हम उस पर काम कर रहे होते हैं, तो जब ये खर्चे आप कर रहे होते हैं ना प्रोग्राम के ऊपर, तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो इन प्रोग्रेस है, अभी कब कंप्लीट हो चुका है या ऑन होल्ड पर है या कैंसिल्ड है, तो वो प्रोजेक्ट की जो करंट स्टेटस होता है ना वो आप यहां से टैग कर सकते हैं। कई बार क्या होता है फंडिंग एजेंसी कहती है जी आपको मैंने एक बार इतना अमाउंट दिया था, उसके बाद आपका प्रोग्रेस वोग्रेस को समझ में, अपनी रिपोर्ट सबमिट करो उसके बाद हम आपको आगे का पैसा डिलीवर करेंगे। तो जिस समय आप
आपने वो काम किया, उस समय क्या था, आपका जो पैसा है वो होल्ड पर था, यानी कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो होल्ड पर था, तो होल्ड पर आपने काम को कंप्लीट किया था, राइट। तो इस प्रकार से आपको इसकी कैटेगरी चूज करनी होती होती है। प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है, अप्रूव्ड है आपका, पेंडिंग है, रिजेक्टेड है, जो भी आपको दिखाना हो, राइट। तो यहां पर हम उसको चूज करेंगे। अप्रूवल डेट थी अगर कोई, तो हमने उस डेट को यहां पर इंटीमेट कर दिया कि फलाई डेट को अप्रूव हुआ था। जिस भी वेंडर को आपने पैसा दिया है ना, मान लीजिए दामिनी टेंट हाउस को मैंने पैसा दिया यहाँ पर, है ना, तो मैंने यहाँ पर उसको नाम दे दिया, उसका नंबर हमने यहाँ पर दे दिया कि भाई उसका नंबर ये है, तो हमने उसका यहाँ पर जो है नंबर भी शो कर दिया। उसका इनवॉइस नंबर, मान लीजिए हमने कोई पर्ची वगैरह उसको दी है ना, तो उसका मान लीजिए मैंने यहाँ पर जो है इनवॉइस डाल दिया, चलिए जी। या उसने मुझे कोई बिल पकड़ाया है उसका, तो मैंने उसका इनवॉइस नंबर यहाँ पर डाल दिया, राइट। यहाँ पर कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाना, कुछ और एडिशनल आपको ऐड मतलब जो है डॉक्यूमेंट अटैच करना है उसके संबंध में, तो आप कर सकते हैं। बजट की कैटेगरी कौन सी थी, ध्यान दीजिएगा, कई बार क्या होता है, कुछ खर्चे प्लान होते हैं हमारे, कि इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें ये काम करना था, वो तो प्लान खर्चा हो। कई बार कुछ ऐसे एक्सपेंसेस आ जाते हैं जो अनप्लान होते हैं, हमें नहीं पता होता कि यार आज ऐसा भी होना था क्या, अनप्लान एक्सपेंस था हमारा, वो तो प्लान कैटेगरी के अंदर है या अनप्लान था, ये आप यहां से अपना मर्ज कर सकते हैं। क्योंकि आपको लास्ट में जब रिपोर्ट जनरेट करते हैं आप उस प्रोजेक्ट की, भाई हम सोच के चले थे हम एक एम्बुलेंस लेंगे, डॉक्टर अपॉइंट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये तो आपने सोच के रखा था, लेकिन कुछ खर्चे अचानक आ गए, अचानक कुछ खर्चे आ गए, अनप्लान में आ गए ना एकदम। हम सोच के गए थे आज हम जाएंगे और कैंप देके आ जाएंगे, लेकिन रास्ते में टायर फट गया, अनप्लान हुआ ना भाई हमारा। उस टायर का जो खर्चा हमने लगाया वो अनप्लान में चला गया, ऑब्वियस सी बात है ना। क्या इस खर्चे का कोई रिस्क है ना? हो सकता है फंडिंग एजेंसी आपको ये पैसा ना दे, वापस ना करे, ये पैसे, इस पैसे का बिल आपका मंजूर ना करे, है ना। तो आपको अगर लग रहा है कि हाँ जी इस पे कोई रिस्क है, तो आप इसको यस टैग करेंगे। अगर यस टैग करा तो पूछेगा भाई क्यों आपको लग रहा है कि ये पैसे में रिस्क है आपका, है ना। आप कहते जी नहीं इसमें कोई रिस्क नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं जी, आप एंट्री को सेव कर दीजिए, आपका उस खर्चे की एंट्री जो है वो सेव हो जाएंगी। तो आपने देखा कि कैसे हमने प्रोजेक्ट के जो है एक्सपेंसेस वगैरह को, सब चीजों को मेंटेन किया। चलिए देखते हैं एक बार अपने प्रोजेक्ट को वापस। हमने यहां पर लाइवलीहुड प्रोजेक्ट इन झज्जर रेडी किया था। 1.5 लाख का हमारे पास बजट था, जिसमें से 20,000 रुपए हमारे टोटल खर्च हुए हैं, है ना। इसमें 15,000 रुपए हमने बेनिफिशियरी पर खर्च कर दिए थे। कैंपेनिंग या प्रोग्राम पे हमने 5,000 रुपए यहां पर वो खर्च किए। टोटल आ गया ना 20,000 रुपए, हमारे पास कितना बचा, 1,30,000 रुपए। इससे हमारी टीम को पता रहता है कि कितना का प्रोजेक्ट हमें मिला है, कितना अमाउंट हम खर्च कर चुके हैं, जिससे कि वो उन्हें एक पूरा आइडिया रहे क्या कुछ करना होता, कैसे करना होता। और ये सारी रिपोर्ट्स आप जब मन चाहे, एक्सपेंस की कैटेगरी यहां पर बनी हुई है, देखिए मिसलिनियस खर्चा हुआ था 5,000 रुपए का हुआ था, कैश में दिया था, इन प्रोग्रेस है ना। प्रोजेक्ट का स्टेटस जो भी था, है ना, अप्रूवल स्टेटस जो है उसका क्या है ना, किस डेट को अप्रूव हुआ था, किसको आपने पैसा दिया, उसका नंबर क्या है, उसका इनवॉइस नंबर क्या है। अब आपने ये जो प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस है, या जो आपने ये चीज है ना, सीएसआर प्रोजेक्ट, इसकी परमिशन दे दी है सीएसआर एजेंसी को देखने के लिए। तो सीएसआर एजेंसी वहां बैठे बैठे देख रही है, हाँ जी आप काम कर रहे हो डेली, उसको पता लग रहा है आपने क्या काम किया है, राइट। तो इस प्रकार से हम अपने एक्सपेंसेस और बेनिफिशरीज को जो है यहां पर मैनेज करते हैं। चलिए जी, एक्सपेंसेस ऑन बेनिफिशियरी हो गया, एक्सपेंसेस ऑन प्रोजेक्ट मैंने आपको करके दिखा दिया। बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन, अब आपको यहां पर किसी बेनिफिशियरी का रजिस्ट्रेशन करना है। लाइक मैंने यहां पर एक SK यादव नाम के व्यक्ति को बेनिफिशियरी दिखाना है ना। उसके फादर का नाम मैंने यहां पर मेंशन कर दिया, उसकी डेट ऑफ बर्थ मैंने यहां पर जो है मेंशन कर दी कि भाई ये व्यक्ति मेरा बेनिफिशियरी है। तो ये सारे बेनिफिशरीज को आप यहां से बैठे बैठे जो है मैनेज कर सकते हैं, आपको अलग से किसी भी स्टफ्स की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसका जेंडर क्या है, उसका देखिए जेंडर में तीनों कैटेगरीज हमने देखे चले, उसका मोबाइल नंबर क्या है, राइट। आपने गलती से एक नंबर छोड़ दिया तो आपको एरर दिखाएगा, आपने एक नंबर बढ़ा दिया तो एरर दिखाएगा, राइट। तो आपसे यहां पर गलती होने का कोई सवाल नहीं। मेल आईडी ऑब्वियस सी बात है आपके पास, उसको पता होगी आपको, beneficiary1@gmail.com, राइट। तो हमने यहां पर कोई भी उसकी मेल आईडी डाल दी, यहां पर हमें उसकी जो है प्रोफाइल पिक्चर या उसकी फोटो जो थी वो हमें लगानी थी। तो चलिए हमने यहां पर एक फोटो यहां पर हम अटैच कर देते हैं। कोई फोटो हमारे पास है,
चलिए जी, एक फोटो हमने यहाँ पर लगा दी, उसका आधार कार्ड है तो हम वो अपडेट कर देंगे, राइट। मान लीजिए उसके हमारे पास कोई आधार कार्ड अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पर उसका जो है आधार कार्ड लगा देता हूं। कोई स्टफ पड़ा हो मेरे पास, चलिए मैं यहाँ पर, हाँ सर्टिफाई एम था ना हमारे पास, अभी अभी कहाँ गया। तो यहाँ पर हमने जो भी स्टफ्स थे वो लगा दिए। इसका स्टेटस क्या रखना है, एक्टिव है हमारा ये बेनिफिशियरी या इनएक्टिव है, वो हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। और हमने इसको जो है इसका एड्रेस वगैरह कुछ भी डालना था तो वो हमने यहाँ पर जो है मेंशन कर दिया इसका एड्रेस, और इसको एज ए रजिस्ट्री हमने अपने यहाँ पर जो है रजिस्टर कर दिया। तो इस प्रकार से आप अपने पहले बेनिफिशियरीज का रजिस्ट्रेशन करेंगे, और जब हमने बात की थी इसके ऊपर खर्चे दिखाने की, तो वहां पर हम उसको सेट करेंगे भाई ये हमारा बेनिफिशियरी किस प्रोजेक्ट के लिए है। तो यहां से आप अपने बेनिफिशियरीज का रजिस्ट्रेशन करेंगे, और यहां पर आपके बेनिफिशियरी की जो है लिस्ट जनरेट होती रहेगी। ये आपके अभी बने हुए जो है बेनिफिशियरीज है, एक हम पहले से ऐड कर चुके थे, एक हमने अभी भी बनाया है। इसका प्रोफाइल हम चेक करना चाहें तो यहां से बैठकर हम इसका प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, इसके पूरे प्रोफाइल को हम एडिट कर सकते हैं, इसकी पर्सनल डिटेल्स वो हमें सारी मैनेज करनी होती है, राइट। जो जो चाहिए ना एक सीएसआर या फंडिंग एजेंसी या गवर्नमेंट की ग्रांट के अंदर जो भी कुछ रिक्वायर्ड होता है वो सारी चीज हम यहाँ पर एक सिंगल क्लिक पर हम जो है सेट कर पाते हैं। पर्सनल डिटेल हो गई, उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल हो गई, उसकी फैमिली एंड हाउस होल्ड डिटेल हो गई, उसकी एम्प्लॉयमेंट डिटेल हो गई, राइट। देखिए ये कॉन्टैक्ट डिटेल है, उसका परमानेंट एड्रेस, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल है ना, फैमिली और हाउस होल्ड के अंदर टाइप ऑफ फैमिली, टोटल फैमिली मेंबर, ये सारी चीजें, राइट। एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स ये आप जो है बना सकते हैं, ये सब चीजें आपको ना अपडेट करनी है, राइट। एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन ये आपको अपडेट करना है, बैंक अकाउंट डिटेल्स, हेल्थ एंड मेडिकल इंफॉर्मेशन, क्या इसको जरूरत थी वो असिस्टेंस आप इसकी बता सकते हैं, स्किल डिटेल्स आप इसकी लिख सकते हैं, इसके पास क्या क्या स्किल्स है नोट्स और एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर उसके संबंध में है कोई तो वो आप यहां पर मेंशन करते हैं, यानी कि पूरे बेनिफिशियरी का डाटा आप यहां से जो है मैनेज कर सकते हैं, और इसका जो सर्टिफिकेट है बेनिफिशियरी वो आप यहां से जो है डाउनलोड कर पाते हैं, राइट। तो चलिए जी, तो आपको क्या करना है, बेनिफिशियरी प्रोफाइल पर जाकर इसको अपडेट कर देना, और आपके जो रजिस्ट्रेशन है इसको आप चेक कर सकते हैं। यहां पर प्रोफाइल डिटेल आपको अपडेट करनी है तो यहां पर क्लिक करना है ना। रजिस्ट्रेशन कार्ड यहाँ पर आपको डाउनलोड करना है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ये आपका बेनिफिशियरी आईडी आ गई, इसका आईडी नंबर आ गया, नेम, फादर नेम, फोन, है ना, इमेज के रूप में, पीडीएफ के रूप में, जैसी भी आपको इसको डाउनलोड करना है वैसे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसका प्रोफाइल फोटो चेंज करना है, उसकी बेनिफिशियरी रिपोर्ट जो है डाउनलोड करनी है तो भी आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि सारी चीजें आपको सिंगल क्लिक पर मिल जाती हैं। चलिए जी, नेक्स्ट आते हैं डोनेशन एरिया पर। हमें कोई डोनेशन मिलता है तो हम उसको अपने डोनेशन को यहां पर ऐड कर सकते हैं। हम यहां पर डोनर का नाम डाल देंगे, राइट, उसके फादर का नाम डाल देंगे, राइट, उसकी ईमेल आईडी डाल देंगे, उसका मोबाइल नंबर डाल देंगे, राइट, उसका अमाउंट डाल देंगे। उसने हमें मान लीजिए 15,000 का डोनेशन दिया, पेमेंट कैसे की उसने, एनईएफटी से करी, पेटीएम से करी, कैश से करी, यूपीआई से करी, वट, ठीक है जी। अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह दी है उसने हमें तो हम यहां पर उसकी जो है डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर देंगे। अब ध्यान रखिएगा, हमारे डोनर्स को हम करते क्या है, अपने डेट ऑफ बर्थ पे उसको विशिंग भेजते हैं, उसकी एनिवर्सरी डेट अगर हमें पता है हम उस पर उसको विशिंग भेजते हैं। ये डोनर कल्टीवेशन का पार्ट है जो हमेशा से मैं आपको समझाता हूं कि उसके साथ पर्सनल बनना होता है आपको। अगर आपको वो चीजें याद है, आपने अपनी वो भी जो है यहाँ पर टैग करवा दी, राइट। इससे क्या है, आपके पास नोटिफिकेशन आती रहा करेगी। इस पोर्टल का एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि तुरंत बता देगा आपके फलाने डोनर की आज एनिवर्सरी है, आज आपके फलाने डोनर का बर्थडे है, तो आप यहां से उसको जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसको विशेष आप यहीं से पोर्टल के माध्यम से भेज सकते हैं, राइट। आप किस पर्पज के लिए उसने आपको डोनेशन दिया, लाइवलीहुड प्रोजेक्ट के लिए दिया, हेल्थ प्रोजेक्ट के लिए दिया, एजुकेशन के लिए दिया, है ना, उसका आधार नंबर, पैन नंबर, अगर उसको स्लिप चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है आपको उसको ये प्रोवाइड करना पड़ेगा, है ना। पैन नंबर की बात तो हमने यहां पर जो है ये पैन नंबर ऐड कर दिया, उसका एड्रेस हमें जो है वो यहां पर डाल देना, एडिशनल मैसेज कोई है उसके बारे में वो हमें डाल देना और सबमिट कर देना, राइट। तो आपके डोनर की डिटेल यहां पर जो है सेव हो जाती है, उसको स्लिप आप यहीं से जनरेट करके आप दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डोनेशन लॉग्स, कहां से कितना डोनेशन आया ये आपको यहां लॉग में दिखता रहेगा, राइट। आप इस पूरी शीट को, इस पूरे चार्ट को आप
कॉपी कर सकते हैं, CSV फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं, PDF में प्रिंट निकाल सकते हैं, इसको प्रिंट ले सकते हैं, या फिर कॉलम की विजिबिलिटी आपको बढ़ानी है, घटानी है, आपको कोई और कॉलम भी देखना है, तो आप यहां से जो है उनको चेंज आउट कर सकते हैं, राइट। अब यहां पर हमने एक डोनेशन वाला देखा था, राइट, जो अभी अभी हमने क्रिएट किया, तो ये हमारे डोनर की सारी डिटेल आ गई, राइट, और उसकी जो भी स्लिप है डोनेशन की, वो हमारी यहां पर जो है वो क्रिएट हो जाती है, जिसे हम बैकएंड से अपना चेंज कर सकते हैं। इसमें हमारा पूरा सिस्टम दिया होता है कि आप अपने डोनेशन का जो डाटा है उसको कैसे आप चेंज कराना चाहते हैं, उस पर लोगो वगैरह सारी चीजें आप यहां से सेट कर सकते हैं, जो कि नीचे आने वाला है हमारी सेटिंग्स के अंदर, राइट। तो इस प्रकार से पूरी स्लिप उसकी जो है जनरेट हो जाती है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको आप शेयर कर सकते हैं, राइट। चलिए जी, डोनेशन एक्टिविटीज के अंदर आपको ये दिख जाता है टोटल डोनेशन आज तक इतना मिला, राइट, टुडे का डोनेशन, आज का डोनेशन कितना था, कल का डोनेशन कितना था, ये सारा लॉग आपको जो है यहाँ पर मिलता है। आप पर्टिकुलर कोई रिप्रेजेंटेटिव है उसके माध्यम से आपको कितना डोनेशन मिला है वो भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, हमारे कुछ वॉलंटियर्स होते हैं फील्ड के अंदर जो तमाम प्रकार के काम कर रहे होते हैं, और उनके माध्यम से हमारी संस्था डोनेशन ले रही होती है, तो आप उस पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम से भी अपना पूरा डोनेशन कैटालॉग जो है लॉग चेक कर सकते हैं, राइट। यहां से डोनेशन ऐड करना, डोनेशन के लॉग्स जिस पर हम थे, यहां से हम अपने डोनेशन के लॉग जो है देख सकते हैं, जो कि हमने यहां पर देखे, राइट। यहां पर हमने डोनेशन एक्टिविटीज देखी किसी भी व्यक्ति के नाम से, या आज तक की हमारी क्या एक्टिविटी रही, कल की क्या रही थी, है ना। तो ये सारी चीज, आज का डोनेशन कितना था, कल का डोनेशन कितना था, टोटल डोनेशन कितना आया, ये सारी चीज हम यहां से डोनेशन एक्टिविटी पर अपनी चेक कर पाया करेंगे। इसके साथ ही साथ हम सेट कर पाएंगे अपनी इनवॉइस को। मैंने अभी आपसे कहा था कि आपकी जो इनवॉइस है वो कैसी दिखनी चाहिए, उसकी सेटिंग आप यहां से कंप्लीट कर सकते हैं। लाइक आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, आपका ATG नंबर क्या है, आपका पैन नंबर क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपका लोगो कौन सा रहेगा, आपके ऑथराइज सिग्नेचरी के साइन और सील कैसे रहेंगे, ये सारी चीजें आप यहां से ऐड कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा जब भी आप इसको कॉन्फ़िगर करें तो कुछ मानकों का आपको ध्यान रखना है कि लोगों का साइज 2 MB से ज्यादा ना हो, यानी कि 500x500 पिक्सल की कोई भी फाइल आप इस पे मत चेपने बैठ जाएगा। इसको दिया हुआ अपने लोगो शुड बी 165x55 पिक्सल, है ना। तो इस प्रकार से आपको जो मानक दिए गए हैं उस मानकों के हिसाब से ही आप इस पे चीजों को अपलोड कीजिएगा, अदरवाइज सेटिंग्स छिड़ जाएंगी और आपका जो है ना वो स्लिप जो ढंग से नहीं जाएगी फिर, राइट। तो इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, इसको आप चेक कर सकते हैं, इसका प्रीव्यू ले सकते हैं पहले से, राइट। तो यहां पर मैं एक करके दिखा देता हूं आपको। लाइक मैं यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर मैं फिलहाल वैसे डाल रहा हूं, आपको ऐसे नहीं लिखना है कि रजिस्ट्रेशन नंबर इतना, नहीं, मैंने सिर्फ वैसे स्टेप बता रहा हूं मैं आपको डालने के लिए, ठीक है जी। यहां पर मैंने कोई भी पैन नंबर दिखा दिया। चलिए मैं अपने, ये मैंने कोई भी ATG नंबर डाल दिया, राइट। ये अपना एड्रेस वगैरह जो भी है, रेलवे रोड बहादुरगढ़, है ना, झज्जर, HR, जो भी हमें डालना था यहां पर हमने डाला। अब यहाँ पर अपलोड लोगो की कह रहा है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर फिलहाल छोटा लोगो तो मेरे पास शायद ही कोई मुश्किल मिलेगा, मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। इसने हमें कहा है कि 165x55, है ना। तो मैं इसी वेबसाइट का जो लोगो है वो मैं यहाँ पर 165x55 में जो है क्लिक करके डलवा देता हूँ। चेक कर लेता हूं एक बार, इसको पेंट पर जाते हैं। कैसे करना है आपको, ये तरीका मैंने आपको बता दिया। देखिए रिसाइज पर आप क्लिक करेंगे, व्यू, सॉरी, होम पर हम गए और मैं इसको बड़ा कर लेता हूं और रिसाइज पर क्लिक किया, पिक्सल चेक किए, हमारे पिक्सल फिलहाल इतने हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, इसको इसके हिसाब से कॉन्फ़िगर करना है, यानी कि हमारा जो है इसने कहा था 165x55। तो चलिए जी, पिक्सल पे मेंटेन रेशियो वाले को हटा देंगे, 165x55, ओके करा, हमारा जो है इस टाइप से कुछ बन गया। फाइल में जाके सेव एज, और हमने इसको डाउनलोड्स के अंदर जो है सेव कर दिया। चलिए जी, ये हमने डाउनलोड्स के अंदर एक फाइल सेव कर दी। चलिए जी, एक काम कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं सिग्नेचर की। मैं यहां पर कुछ भी फिलहाल एक फाइल लेकर आ जाता हूं, सेम साइज मुझे उसका देना है, तो लेट मी चेक, मेरे पास कोई साइन अगर पड़ा होगा तो यहां पर एक साइन वाली फाइल पड़ी है। चलिए जी, मैं एक बार इसको थोड़ा सा
कारीगरी करके लेके आता हूं 165-55 के रूप में। यहां पर मान लीजिए मैंने ये जो साइन थे हमारे एक क्लाइंट के हैं, चलिए जी क्रॉप कर दिया मैंने इसको, ये साइन हो गए। रिसाइज पे क्लिक करते हैं, पिक्सल पे चलते हैं, मेंटेन रेशियो को हटाते हैं, 165 और यहां पर जो भी हमें साइज देना था 55, राइट, 55 था ना, यस। चलिए जी यहां पर हमने इसको 55 किया, ओके किया। ध्यान रखिएगा पहले से आप इन चीजों को समझ लीजिए फिर ही कुछ करने बैठिएगा, राइट। तो हमने इसको साइन के नाम से जो है डाउनलोड्स में सेव कर दिया, नो साइन सैंपल। चलिए जी हमने फाइल्स यहां पर बना दी। चलिए अब जल्दी से इसको अपलोड कर देते हैं और एक बार चेक करते हैं कि हमारे उसके अंदर क्या चेंज आ रहे हैं, हमारा वो जो डोनेशन स्लिप है वो कैसी लग रही है, राइट। तो चलिए जी हमने यहां पर ये चीजें अपलोड कर दी, सबमिट कर दिया, राइट, हमने इसको सबमिट कर दिया, ओके जी। और यहां से हम अपने प्रीव्यू को जो है वो चेक कर पाते हैं कि भाई हमारा जो डोनेशन की जो प्रीव्यू है वो कैसा लगेगा। हालांकि फिलहाल इस पे शायद कोई स्टफ है जिसकी वजह से दिख नहीं रहा, तो इस प्रकार से हमारा जो है वो प्रीव्यू दिखने वाला है, राइट। चलिए जी बढ़ते हैं नेक्स्ट सेशन की ओर। ये मैं मेंशन कर लेता हूं, आपको भी देखिए ध्यान रखना है कि जब आप इस पे वर्क करेंगे कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे नोट करवाएंगे, सर यहाँ पर ये चेंजेस नहीं हो पा रहे हैं, तो हम उसके ऊपर जो है वर्क करेंगे। तो मैंने फिलहाल इसको नोट डाउन कर लिया है कि डोनेशन स्लिप में हमारा जो लोगो है और सिग्नेचर है वो वर्क नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये साइट्स जो होती हैं वो कोडिंग पर बनती है, एक आधा कोड इधर उधर हो गया तो वो चीज काम करना बंद कर देती है। चलिए जी इनवॉइस सेटिंग हम यहां से कर लेंगे। अब आते हैं एक्सपेंसेस पर। आपके एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आप यहां से मेंटेन करेंगे। देखिए एक्सपेंसेस के अंदर ये कैटेगरी है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस की या कैंपेन और प्रोग्राम एक्सपेंसेस की। तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आपको मेंटेन करना है, जैसे किस डेट को आपने क्या एक्सपेंस किया, लाइक आज की डेट में एक्सपेंस डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं, हमारे कुछ खर्चे होते हैं एडमिन्स वाले, है ना, जैसे हमने आज रेंट दिया, है ना, कैटेगरी डाल दी, सैलरी वेज है, यूटिलिटी है तो यूटिलिटी के अंदर आएगा हमारा, या फिर रेंट या लीज है ना, तो ये हमने सेट कर दिया यहां पर रेंट ऑफ द ऑफिस, है ना। तो ये सारे खर्चे आप यहां से मेंटेन कर सकते हैं, इसके लिए आपको अलग से कुछ भी स्टफ्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने यहां पर 15,400 रुपए रेंट दिया है। पेमेंट मेथड क्या था हमारा, जो है चेक का था, है ना। वेंडर का नाम या रिसिपेंट का नाम यहां पर मैंने अपने मकान मालिक का नाम जो है ना, या ऑफिस मालिक का नाम जो है नो मैंने यहां पर मेंशन कर दिया, राइट। उसकी कॉन्टेक्ट डिटेल हमने यहां पर मेंशन कर दी। यहां पर हमने जो है इनवाइस नंबर, देखिए हमने किसी को पेमेंट की, उसको हमें उससे हमें इनवाइस मिला होगा, उस इनवाइस का मैंने यहाँ पर नंबर जो है वो नोट कर दिया, राइट। और कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उसके संबंध में वो मैंने यहाँ पर लगा दिया और डाटा को यहाँ पर सेव कर दिया, यानी कि मेरे जो एक्सपेंसेस है एडमिनिस्ट्रेशन के वो भी मैं यहीं से मेंटेन कर सकूंगा। और यहां से मैं अपने सारे एक्सपेंसेस को देख सकता हूं कि मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस अभी तक टोटल 15,410 रुपए हुए। टोटल टुडे का जो आज का जो है वो इतना है, येस्टरडे का कोई एक्सपेंस नहीं था, ठीक है जी। तो यहां पर मैं जो भी एक्सपेंसेस हैं उनको यहां पर चेक कर सकता हूं, राइट। चलिए जी ये सारे एक्सपेंसेस हमें यहां पर दिखते रहेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं कैंपेन्स और प्रोग्राम पर। तो हम यहां से जो भी प्रोग्राम है उसको ऐड कर सकते हैं, राइट। प्रोग्राम का नाम, प्रोग्राम किस टाइप का है, हेल्थ का, एजुकेशन का, राइट। प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन, कहां कब क्या कैसे होने वाला है, राइट। डेट ऑफ एक्सपेंसेस, उस प्रोग्राम के अंदर आपने क्या खर्चा किया, एक्सपेंस का डिस्क्रिप्शन, एक्सपेंस की कैटेगरी क्या थी, लॉजिस्टिक या ट्रांसपोर्ट खर्च था, बेनिफिशियरी सपोर्ट दिया था आपने डायरेक्टली, या आपने ट्रेनिंग और वर्कशॉप की थी, या आपने मिसलेस कोई खर्चा किया, राइट। ये सारी चीज, अमाउंट कितना स्पेंड किया है, पेमेंट ऑफ मेथड क्या रहा आपका, आपका बेनिफिशियरी इज योर रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी, क्या ये आपका रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी था या नहीं। तो ध्यान रखिए जिस पर आपने खर्च किया है तो वो अगर है तो यस, नहीं है तो नो, अननोन, अनरजिस्टर्ड, अदर, नॉट एप्लीकेबल, नॉट स्पेसिफाइड, ये तमाम कैटेगरी, नॉट एप्लीकेबल टू दिस केस, है ना, नॉट एप्लीकेबल टू दिस एनजीओ, ये तमाम कैटेगरीज दी हुई हैं। अगर आपका जो रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी है, यहाँ पर आपने जो अगर दिखाया है तो रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी है या नहीं है, उसके तमाम कैटेगरीज आपको दी है। बेनिफिशियरी नेम या ग्रुप उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बेनिफिशियरी टाइप आप सेलेक्ट करते हैं, इंडिविजुअल पे खर्च किया, कम्युनिटी पे खर्च किया, है ना, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन आप यहाँ पे एंट्री दे सकते हैं। तो ये थे आपके प्रोग्राम को ऐड करने की, जहां पर आपने कोई भी प्रोग्राम ऐड किया उसको आप यहां से व्यू कर सकते हैं कि भाई मैंने 100 रुपए खर्च किए थे,
फलाने कैंपेन पर। तो जैसे आप इसको व्यू करेंगे, मोर इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे तो इसकी डिटेल जो है वो निकलकर आपके सामने आ जाती हैं। चलिए जी, ये आपके सारे जो एक्सपेंस वाइज डिटेल्स हैं प्रोग्राम की, डिपार्टमेंट्स की, ये सब चीजें आपको यहां पर मिल जाती हैं। उसके बाद बात करते हैं सैलरी की। चलिए जी, अटेंडेंस मैनेजमेंट, यहां से आप शिफ्ट क्रिएट करेंगे। आपकी डे शिफ्ट चल रही है तो डे, आपकी नाइट शिफ्ट चल रही है तो नाइट, कई बार 3 शिफ्टों में काम होता है तो यहां पर आप अपनी शिफ्ट को क्रिएट कर सकते हैं, राइट। जैसे हम यहां पर ऐड शेड्यूल क्लिक करते हैं, शिफ्ट का नाम कर देते हैं हम नाइट शिफ्ट, है ना। सेलेक्ट टाइम कर देते हैं, हमारी जो नाइट शिफ्ट है वो 10 बजे से लेकर और सुबह 6 बजे तक की रहेगी, राइट। तो यहां पर जो टाइमिंग्स है वो आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा, ठीक है, कि 10 को आपको जो है 12 लिखना है ना, क्योंकि ये जो टाइमिंग है वो 24 आवर्स के हिसाब से चलती है। यहाँ पर अभी मॉर्निंग का टाइम दिखा रहा है 10 से 6 का, राइट। तो यहां से आप इसको जो है मेंटेन कर लीजिएगा। लाइक हमारी नाइट शिफ्ट है, एडिट पे क्लिक करते हैं। चलिए जी, शिफ्ट टाइम एडिटिंग, जहां जहां पर स्टफ्स आए मुझे आप जरूर बताइएगा, नोट करवाइएगा, उनको जो है कंप्लीट करवाया जाएगा टीम से बोलकर, ठीक है। तो आप यहां पर जब टाइम फिल करें तो ध्यान रखिएगा, आपको 24 आवर वाले का ध्यान रखना है, 23 12 10 22 22 बजे से लेकर ना, और यहां पर आपने सुबह 6 बजे का दिखा दिया, तो ये आपकी नाइट शिफ्ट हो गई है ना। नाइट, जो भी हमें लिखना था वो हमने मेंशन कर दिया, राइट। इस प्रकार से आपकी जो है शिफ्ट क्रिएट हो जाती है, राइट। ये आपका टाइमिंग दिख गया। अब बात करते हैं हॉलीडेज की। आपने यहां पर पहले से अगर कोई हॉलीडेज ड्रॉप डाउन कर दिए, वो ऑटोमेटिकली अटेंडेंस में अपने आप चढ़ जाएंगी, आपको अलग से किसी अटेंडेंस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एड अटेंडेंस, जब भी जिस एम्प्लॉय की आपको ऐड करनी है अटेंडेंस, राइट, नाइट शिफ्ट में है ये, प्रेजेंट है, एब्सेंट है, लीव पर है, हाफ डे लीव है, हॉलीडे है, ये सारी चीजें हमें यहीं से जो है पता लग जाती हैं। यहां से आप इसको जो है मेंटेन करते रहेंगे, ठीक है जी। इसकी जो है टेस्ट यूजर की डे शिफ्ट थी और इसकी जो है आज प्रेजेंट थी, लो जी। तो इस प्रकार से जितने भी मेंबर्स आपने यहां पर ऐड किए, सबकी प्रेजेंस और एब्सेंट आप यहीं से बैठे बैठे जो है लगा सकते हैं, राइट। तो यहां से आपने जो है प्रेजेंट और एब्सेंट मेंटेन कर दी, राइट। चलिए जी, अब बढ़ते हैं व्यू अटेंडेंस, चेक करते हैं। यहां पर पूरा अटेंडेंस का आपको जो है चार्ट मिलता है। देखिए संडे के दिन ऑटोमेटिकली अटेंडेंस इन लगती है, ऑटोमेटिकली आपकी, है ना। ये सारे रिकॉर्ड्स आप यहां पर जो है चेक कर पाते हैं, जैसे कि आज 11 तारीख है, एक व्यक्ति यहां पर प्रेजेंट है जिसकी प्रेजेंस कब लगी है, इस 9:11 पर। यानी कि आपने अगर प्रेजेंट लगाई है, किसी व्यक्ति को आपने एचआर बनाया हुआ था, उस एचआर ने अपनी खुद की प्रेजेंट लगाई है, तो यहां आपको बैठे बैठे पता लग जाएगा कि उसने अपनी प्रेजेंट शाम को 6 बजे लगाई थी बैठकर, आप समझे। अगर, तो यहां पर उसकी पंचुअलिटी क्या है, लेट। तो हर एक व्यक्ति का एक रिकॉर्ड आपको मिलता रहता है कि मेरा व्यक्ति कितना पंचुअल है ना। तो यहां पर आप देख रहे होंगे ये सारी चीजें आपकी प्रेजेंट, एब्सेंट, रेड के अंदर जो है आपको ये मिलती रहती हैं, ग्रीन के अंदर प्रेजेंट है, रेड के अंदर एब्सेंट है। तो इस प्रकार से कैटेगराइज आपको अलग अलग ये जो है सब दिखाता रहेगा। पूरा चार्ट आप यहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं, कितनी प्रेजेंट है, कितने एब्सेंट है, कितने लीव है, कितने हाफ डे, यहां से पूरा चार्ट आप जो है मेंटेन कर पाएंगे। यहां से आप सारी चीजों को जो है चेक कर पाएंगे। चलिए जी, चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, एड सैलरी। अब ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर बात करने वाला हूं एक ऐसे हैक की जो आपकी संस्था की प्रोग्रेस को कई गुना ग्रोथ कर सकता है, अगर आपको उस हैक पर काम करना आ गया तो। अगर आपको उस हैक पर काम करना आ गया तो, क्योंकि मेरा काम है सिर्फ आपको आइडिया शेयर करना। कल मैं शायद कृष्ण जी के पास इसी काम के लिए जाने वाला था, अगर कृष्ण जी यहां मौजूद हैं, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा रिवेल कर देता हूं। मेरा टाई अप है कुछ राज्यों में, कुछ फंडिंग एजेंसीज के साथ में। लेट मी क्लियर यू, आपको पता होगा काफी सारे बैंक्स हैं जो लोन देते हैं, काफी सारे डीएसए या इस टाइप की एजेंसी बनी हुई है जो लोन के लिए डील करती हैं। समझिएगा बात को। और मैं आपको एक ऐसी चीज बता रहा हूं जो आपकी लाइफ को अनलॉक कर सकती है। आज के समय में पैसा सबकी जरूरत है, राइट। सबको पैसा चाहिए।
गरीबों की भी कमी नहीं है, अमीरों की भी कमी नहीं है, लेकिन पैसा सबकी जरूरत है। बैंक लोन देने के लिए बैठे हैं, लेकिन लोगों के पास या तो क्राइटेरिया नहीं है, उनके पास ऑडिट, आईटीआर, सैलरी स्लिप, अच्छी सैलरी, अच्छा पेमेंट, ये सब चीजें नहीं है, या फिर उनका सिविल खराब है। जिनका सिविल खराब है, मेरा खुद का था, किसी केस की वजह से हो गया था, और मैं इसी सब चक्करों में जब जा रहा था तो मुझे कुछ आइडियाज मिले। उस आइडिया को मैंने अपने लिए तो लागू नहीं करा, लेकिन लोगों के लिए लागू कर दिया। जिनके सिविल खराब होते हैं, मैं उनसे 50,000 रुपए लेता हूं उनके सिविल सुधारने के। कैसे? हम उनको एज ए एम्प्लॉय अपने यहां पर दिखाते हैं। ये जो आपको मैंने बताया ना, सैलरी मैनेजमेंट, किसकी क्या सैलरी दिखानी है, ठीक है, हम यहां पर एज ए सैलरीड पर्सन उसको दिखाते हैं। वो हमें सैलरी डे वाले दिन, यानी कि मान लीजिए 10 तारीख को हम सैलरी दिखा रहे हैं, तो 10 तारीख को वो हमारे पर्सनल अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करता है, उसे हम अपने एनजीओ अकाउंट से सैलरी के रूप में उसको शो कर देते हैं। 5 से 6 महीने का एक प्रोसेस होता है। जब एक व्यक्ति की लगातार 50,000 या 60,000 सैलरी दिख रही है, तो बैंक उसको लोन देने के लिए एग्री हो जाता है। तो इस प्रकार से सिविल भी सुधारे जाते हैं, लोग लोन भी ले पाते हैं। मैंने सिर्फ एक छोटा सा आइडिया आपको शेयर कर दिया है, ठीक है, जिसके माध्यम से हम एक टर्नओवर भी अपनी संस्था की अच्छी बना पा रहे हैं, और इसके अलावा लोगों की हेल्प भी हो पा रही है। हेल्प ही है एक तरीके से, लोगों को लोन नहीं मिलता, गरीब है, मजदूरी कर रहा था, ठीक है, बैंक ने कहा जी लोन चाहिए, तो सैलरी स्लिप, आईटीआर कुछ है क्या? अब आईटीआर तो क्या बनाएगा बेचारा वो, है ना? तो सैलरी स्लिप कहाँ से लेके आएगा? रेडी लगा रहा था। तो हम इस प्रकार से लोगों की हेल्प भी करते हैं, और 2 पैसे की जो डोनेशन संस्था को भी मिल जाती है। एक बहुत बड़ा है कि ये बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन ध्यान रखिएगा, लीगल पॉइंट्स को सोच समझ के ही इसमें घुसिएगा, क्योंकि अगर बैकएंड पे आपकी संस्था के पास काम के नाम पर कुछ नहीं है ना, तो आप फंस जाएंगे, और उस लीगल पेनल्टीज फिर आपसे झेली नहीं जाएंगी जिंदगी भर। राइट? इस हैक पर काम तभी कीजिएगा जब बैकएंड पर आपकी संस्था के बहुत सारे काम चल रहे हों, जिनको आप खर्चों में दिखा सको, क्योंकि ये पैसा जो आ और जा रहा है ना, इसका हिसाब भी देना बहुत जरूरी होता है। ठीक है जी। चलिए, मैंने कहा था आपसे कि मैं आपको एक हैक भी दूंगा जिससे आपकी लाइफ सुधर सकती है। चलिए जी, यहां से आप जिस भी व्यक्ति की जो भी सैलरी है, वो यहां से आप ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। राइट? तो यहां से हमें जिस भी व्यक्ति की सैलरी है, मान लीजिए बेसिक सैलरी इसकी 10,000 रुपए है ना, तो मैंने इसकी 10,000 रुपए सैलरी रखी। लाइक मैं यहाँ पर सुनील नाम से हमने ऐड करा था, ठीक है, हमें इसकी बेसिक सैलरी 15,000 दिखानी है, और मैं चाहता हूं कि जो भी मेरे लिए डोनेशन करके लेके आएगा, मैं उस डोनेशन में से इसको 20% भी दिया करूंगा, 5% भी दिया करूंगा, 10% भी दिया करूंगा। तो वो सारी चीजें आप यहां से सेट कर सकते हैं। जब भी इसके पोर्टल से, इसके बेनिफिशरीज से हमारे पास डोनेशन आएगा, ठीक है, तो हम जो है इसको कमीशन दे पाएंगे। राइट? तो ये है आपका सैलरी ऐड का प्रोसेस, और यहां है सर आपकी हेल्प डेस्क। यानी कि इस पोर्टल पर जब भी काम करते हो, जैसे अभी कुछ चीजों में दिक्कत आई हमें, ऐसी आपको जब दिक्कत आए, तो आप यहां पर जो है, हमें एक रिक्वेस्ट फॉर्म दिया गया है, उस रिक्वेस्ट फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। ठीक है, टीम उसको एनालाइज करेगी, और जो भी उसके अंदर कमियां होंगी या जो भी आपको दिक्कत आ रही है, उसको रिजॉल्व करवाया जाएगा। राइट? तो ये था पूरा प्रोसेस आपके पूरे सॉफ्टवेयर का, जो कि अब रेडी टू यूज है। ये कुछ इंटीमेशंस है जो आपको मिलती रहती हैं, है ना? बेस्ट रिगार्ड्स एमआई सॉफ्टवेयर एडमिन, तो वो हमारे एडमिन बेसिस पर आपको जो है भेजी जाती रहेंगी। राइट? आपको जब भी मुझे किसी से कम्युनिकेट करना है, या फिर आपको अपने किसी मेंबर से कम्युनिकेट करना है, तो आप उसको जो है अपनी तरफ से कुछ ना कुछ आप इंटीमेशन जो है भेजते रहेंगे। हालांकि उसके लिए आपको हमें कांटेक्ट करना होगा, हमारी तरफ से वो रिपोर्ट जो है वो आपको भेज दी जाएंगी, वो इंटीमेशन आप तक जो है पहुंच जाया करेंगी। ये हमारी टोटल रिपोर्ट है डैशबोर्ड के अलावा, जहां पर कितना डोनेशन, कितना एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है, कितना टोटल कैंपेन्स हुए, कितना सीएसआर रिलीज हुआ, कितना फंड ओवर बेनिफिशरीज खर्च हुआ, कितना हमारा टोटल ओवरऑल प्रोजेक्ट था, आज के एक्सपेंसेस क्या रहे, है ना, टुडे का। ये डेली की रिपोर्ट्स आपकी जो है वो कंप्लीट मैनेज होती है। यहां से आप देख रहे हैं कितने शानदार तरीके से आपका जो पूरा खर्च है, पूरी जो चीजें हैं, वो यहां पर जो है मैनेज होती रहती हैं। राइट? आई थिंक सो, ये चीज आपको समझ में आ गई। पूरे महीने के चार्ट, डेली की प्रोग्रेस रिपोर्ट, ये रिपोर्ट आप जब मन चाहे इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं, इसको प्रिंट में ले सकते हैं। This was all the things, all the stuffs which this software can help you about your NGO management. ये वो चीजें थी सर
जो आपको आपका एनजीओ मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हेल्प करता है आपके एनजीओ को चलाने के लिए। आई थिंक सो आज का ये जो गिफ्ट है आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के संबद्ध संस्थान है, तो बैकएंड पर जाकर आप अपना अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं फिलहाल एज ए टेस्ट यूजर आपको ये अकाउंट दे रहा हूं। आप अकाउंट बनाइए, कोई सीएसआर एजेंसी ऐड कीजिए, मेंबर्स ऐड कीजिए, अपने वॉलंटियर्स ऐड कीजिए, अपने स्टाफ मेंबर्स को ऐड कीजिए। फिलहाल फॉर द प्रैक्टिस दिस पोर्टल हैज बीन ओपन, क्योंकि बाद में प्रैक्टिस की, अगर आपने बाद में कल को कोई गलती की और फिर आप कहें कि सर मेरी गलती डिलीट करवा दीजिए, सर नहीं होगी। प्रैक्टिस कर लीजिए। इसी महीने की 28 तारीख तक ये पूरा पोर्टल प्रैक्टिस मोड के लिए आपको दिया जा रहा है। जहां जहां आपको कमी लगे कि आप फोटो चेंज नहीं कर पा रहे, ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे, आपको बताना है। अगर वो बैकएंड पर हो रही है, टीम आप में आपकी उसमें हेल्प करेगी। अगर उसमें नहीं हो रही है तो टीम उसको जो है जनरेट करेगी, राइट। और 28 तारीख के बाद इस पोर्टल को वापस से डिमोलिश कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, और 1 मार्च से आप इस पोर्टल को फुल्ली कॉन्फ़िगर्ड यूज कर पाएंगे। उसके बाद अगर आप गलती कर रहे हैं तो कोई गुंजाइश नहीं है सर मेरे एंड से सुधारने की, क्योंकि हमारे पास ऐसी पावर नहीं होती कि आपके लिखे हुए डाटा को, आपके डोनेशन डाटा को, आपके बेनिफिशियरीज के डाटा को हम लोग सेट कर सकें, चेंज कर सकें, खराब कर सकें, डिलीट कर सकें। वो पावर्स हमारे पास नहीं होती है। तो आप प्लीज अपनी तरफ से अपनी जो है चीजें क्रिएट कर लीजिएगा, इसको प्रैक्टिस मोड पर लेकर आइएगा। 28 तारीख तक मैं कोई बार बार नहीं कहूंगा कि सर आप जाओ प्रैक्टिस कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। नहीं सर, मेरा ये काम नहीं है, ठीक है। आप स्वेच्छा से इस पर प्रैक्टिस करें, क्योंकि कल को जब आप इस पर वर्क करें तो आपको कोई भी दिक्कत ना आए। अब बात करते हैं जी, हमें अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, लॉगिन कैसे करनी है। ध्यान दीजिएगा, ऑलरेडी एनजीओ रजिस्ट्रेशन का पोर्टल आपको दिया गया है, यहां से आपको अपना जो है रजिस्ट्रेशन कर लेना है, राइट। यहां से आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, बैकएंड पर हमारे पास आपका स्टेटस दिखाएगा कि आपने इस पर रजिस्टर किया है। हम वहां से आपकी स्टेटस को जैसे ही ओके करेंगे, आपके मेल पर, जो आपने यहां पर मेल फिल किया था, उस पर आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको रिट्राइव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। उसको लेकर आप यहां से फिर लॉगिन कर पाएंगे। एनजीओ लॉगिन, आपने जो सीएसआर एजेंसी बनाई है उसकी लॉगिन भी आप कोई एक मेल डालिएगा किसी साथी का, उसका सीएसआर एजेंसी के नाम से मेल डालकर उसकी लॉगिन चेक करके देखिए कि क्या सीएसआर एजेंसी आपका पूरा पोर्टल घूम पा रही है, या जो आप दिखाना चाह रहे हैं उतना ही देख पा रही है। ऐसे अपना डिपार्टमेंट बनाइएगा, अपने एडमिन लॉगिन बनाइएगा, है ना। तो ये तमाम लॉगिन्स आपको जो है बनाने हैं और इसको चेक कर लेना है वेदर द सॉफ्टवेयर इज वर्किंग प्रॉपरली फॉर यू ऑल और नॉट। ये प्रॉपर रूप से आप लोगों के लिए काम कर रहा है नहीं कर रहा। जो भी कमियां लगे आप नोट डाउन करेगा। डेली फोन करने की या फिर मैसेज करने की आवश्यकता नहीं है आपको एक पर्टिकुलर, क्योंकि हम इसके लगातार ट्रेनिंग आयोजित करेंगे हर वीक में। तो आप उस प्रैक्टिस वाले दिन, यानी कि उस ट्रेनिंग वाले दिन, जब हम आपके Q&A लेंगे इस पोर्टल पर, तो आप हमें बताएंगे, आप हमें नोट कराएंगे कहां पर आपको दिक्कत आ रही है। अगर वो बैकएंड से हो रही है तो उसी समय लाइव आपको बता जाएगा भाई नहीं आप समझ नहीं पाए, ये यहां से होता है ना। और अगर वो नहीं हो पा रहा है तो उसको टीम नोट डाउन कर लिया करेगी। तो एवरी सैटरडे, ध्यान रखिएगा, एवरी सैटरडे टिल 28th, 28 तक हम एवरी सैटरडे लाइव आएंगे। चाहे हम 7 बजे आए, चाहे हम शाम को 6 बजे आए, चाहे हम रात को 10 बजे आए, हम एक सेशन देंगे आपको आधे 1 घंटे का, जहां पर हम इसको दोबारा से बताएंगे आपको कि कैसे पोर्टल को यूज करना है, राइट। और आपके उससे संबंधित जो भी प्रश्न है वो भी हम वहां पर लिया करेंगे। तो कैसा लगा सर आज का आपको ये गिफ्ट? लेट मी कंफर्म प्लीज। मैं जानना चाहूंगा आप लोगों से कि आज का ये जो गिफ्ट है वो आपको कैसा लगा। काइंडली टेक्स्ट मी इन द, आपके ग्रुप में भी आप लोग टाइप कर सकते हैं, जो भी आपके पास आपका ग्रुप है वहां भी आप जो है टाइप करके बता सकते हैं कि भाई आज का जो गिफ्ट है कैसा लगा, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की जो सेवाएं हैं वो आपको कैसे लगी। तो ये सारी चीजें हमें बताना मत भूलिएगा, राइट। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट। आप सभी लोगों ने जो इतना समय दिया, राइट, मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और उम्मीद करता हूं कि आज का जो दिन है आपके लिए विशेष रहा होगा। काफी दिनों से हम इस पल की प्रतीक्षा कर रहे थे कि हम कब इसको जो है कंप्लीट करें, राइट। सर काइंडली लॉग इन डिटेल्स काइंडली शेयर। सर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, लॉग इन आपके पास आपके मेल पर आएगी।
थैंक यू, बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत बढ़िया, बेस्ट, अच्छा, वाओ, थैंक यू सर, थैंक यू, एक्सीलेंट, वेरी नाइस एंड प्रॉफिटेबल, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट सर, विशेष के लिए भी और बाकी चीजों के लिए भी। और सर प्लीज आपका जो फीडबैक है वो आपके ग्रुप में जरूर डालिएगा, जिसमें भी आप हैं। अगर आप ग्रुप के अंदर आप पोस्ट नहीं कर पा रहे, कमेंट नहीं कर पा रहे, तो आप वहां पर जो है मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे भी आप जो है अपना कमेंट लिख के भेज सकते हैं कि ये जो गिफ्ट आपको मिला है महासंघ की ओर से कैसा लगा आपको, औरों के लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है ना। क्योंकि बहुत सारी संस्थाएं हैं जो प्रेजेंट नहीं होती हैं, और जो इस 28 तक प्रेजेंट होने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद अपने आप को रजिस्टर कर लेंगी, ठीक है जी, वहां तक ठीक है। उसके बाद हमें सबके लिए फ्री रखना है नहीं रखना है, वो बात की बात है, बाद में सोचा जाए। क्योंकि जो लोग इनएक्टिव हैं, जब वो सोकर जगेंगे तो उनके लिए कुछ पेनल्टीज होनी चाहिए, राइट। तो फिलहाल आपको ये फुल्ली जो है फ्री दिया गया है सॉफ्टवेयर, इसको यूज कीजिए। 28 को हम इसको डिमोलिश करेंगे। डिमोलिश करने का मतलब है इसमें जो जो कमियां हैं उनको हम नोट डाउन करके उसको कंप्लीट करके 28 को हम इसका सारा डाटा इरेज कर देंगे, मिटा देंगे। आप फिर फ्रेश से अपना डाटा जो है इस पर, जो पक्का वाला डाटा है ना आपका, वो आप चढ़ाना शुरू कीजिए, क्योंकि उस तक हम सारी कमियां इसकी कंप्लीट कर चुके होंगे, राइट। तो वहां पर जितने भी संस्थाएं हमारी रजिस्टर होंगी उनका हम पहले से नोट डाउन कर लेंगे इरेज करने से पहले। तो हमें पता रहेगा कितने एक्टिव मेंबर्स हैं हमारे जो इसको यूज कर रहे थे ऑलरेडी। तो आपको फ्री लॉगिन्स रहेंगी, आपके कोई इस प्रकार कोई स्टफ आपको जो है लागू नहीं किया जाएगा आपके ऊपर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू, हैव ए ग्रेट डे एंड बाय बाय। और कोई कुछ कहना चाह रहा है सर? अगर टीम है मेरी पूरी की पूरी कुछ कहना चाह रहे हैं सर तो प्लीज, अगर आप में से साथी कोई कुछ कहना चाह रहा हो, मैं फिलहाल